हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आप सन मून राइजिंग या वीनस से अगर टॉरस से या वृषभ राशि के हैं तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ये रीडिंग स्पेसिफिकली 2022 के लिए है, यानी 2022 आपका कैसा रहने वाला ओवरऑल। ये एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है या नहीं रेजोनेट हो सकती। अपने स्पेसिफिक ईयर प्रेडिक्शंस के लिए आप मेरे पास में एक बुकिंग लीजिए। बुकिंग्स अभी ऑन है, 25 दिसंबर आखिरी तारीख है। आप 25 दिसंबर तक मात्र 2000 रुपये के पेमेंट पर पूरे साल के प्रेडिक्शंस पा सकते हैं। आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपका हेल्थ और आपके दूसरे रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं और फ्यूचर के लिए आपको क्या करना चाहिए, साल को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से अवरोध, कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, इन सब बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर कॉल कीजिए और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। तो टॉरस पीपल, यहाँ पर जनरलाइज्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्या ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। मिक्स्ड एनर्जी है, मैं ये कह सकती हूँ मिक्स्ड एनर्जी है। कल हमने कैप्रिकॉन की रीडिंग की थी जो कि काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉन जिस स्टेज से लाइफ की निकल चुके हैं पिछले कुछ सालों में, शायद आप उस स्टेज के अंदर इस वक्त में है, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। आप उस एनर्जी को चेक करेंगे, वो आपकी फ्यूचर एनर्जी डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर मुझे थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी नज़र आ रही है। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, बहुत सारे 10 मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे था कार्ड है, कार्ड नंबर 28। न्यूमरोलॉजिकली ये भी नंबर 10 है, क्योंकि 2 और 28 जो होता है उसको जोड़ने पर नंबर 10 बनता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 ऑफ फेदर्स विच इज़ अ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये 10 नंबर है। सेक्रेड स्पिनर 10 नंबर का मेजर आर्कना कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। तो बार बार रिपीटेडली हमको यहाँ पर 10 नंबर जो है न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए नजर आ रहा है। 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, मेजर साइकिल्स के एंड होने की, पुरानी साइकिल्स के एंड होने की, नए साइकिल में आपके एंटर करने का ये समय, ट्रांजिशन का फेज रहेगा। पूरे ओवरऑल 2022 में एक बदलाव का समय आप लोगों के लिए रहेगा, लेकिन ये बदलाव आपके अच्छे के लिए होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो अल्टीमेटली आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में लेकर जाने वाला है। ये बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। वुल्फ कार्ड, 9 ऑफ फॉसिल्स कार्ड। 9 ऑफ फॉसिल्स इज 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विच इज़ अ कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की अगर हम बात करें तो कार्ड नंबर 28 न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो कार्ड नंबर 28 जो है, इसका नंबर 28 भी आपके फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल इंडिपेंडेंस की ही बात करता है। तो पहले हम सबसे पहले इसी कार्ड को मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करना चाहूँगी। कैसा रहेगा आपका साल 2022 टॉरस पीपल आप लोगों के लिए। जो नंबर 28 कार्ड होता है ये लीडरशिप का कार्ड होता है, ये टीम वर्क का कार्ड होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एल्केमी एंड क्रिएशन था जो गॉड हैं वो क्रिएशन के गॉड है। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा होते हैं, उस तरह के गॉड ये इजिप्शियन माइथोलॉजी के गॉड हैं। और इन्होंने जिस तरह से हाथ में एक क्रिएशन के लिए वॉन्ड पकड़ रखा है, यानी कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है, अपनी टीम के साथ में मिलकर नया क्रिएशन करना, लीडरशिप की पोजीशन में आना, इस तरह के मैसेजेस इस चार्ट में से निकल कर आ रहे हैं। और सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी नंबर होता है 28 कि हमने ये डिसाइड कर लिया है, अब हम ये करेंगे और जो भी करूँगा अपनी इच्छा से करूँगा। थोड़ा डिप्लोमेसी भी इसमें शामिल होती है, थोड़ी बिजनेस टैक्टिक्स भी इसके अंदर शामिल होती है। बाय हुक और बाय क्रुक जो मैंने सोचा है, जो मैंने चाहा है या जो मैंने डिटरमाइन किया है, मैं इसको पाऊंगा। इस तरह की डिटरमाइंड एनर्जी मुझे आपके लिए इस कार्ड में नज़र आ रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप 2022 में बढ़ेंगे। कुछ आपकी हार्ट की डिज़ायर होंगी, प्रीवियसली जो कुछ आपने सोचा होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, उन चीज़ों पर वर्कआउट आप डेफिनेटली करेंगे।
और अगर हम 28 को अगर हम जोड़ते हैं तो नंबर 10 बनता है, और नंबर 10 का जो मूलांक होता है वो नंबर 1 बनता है। और नंबर 1 की भी एनर्जी जो होती है वो अगेन वैसी एनर्जी होती है बिल्कुल जैसे लीडरशिप की एनर्जी होती है, सेल्फ सफिशिएंसी की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, या फिर चीज़ों को कर देने की, एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन की एनर्जी होती है नंबर 1 की एनर्जी। क्योंकि इसमें नंबर 2 भी आ रहा है, नंबर 2 जो कार्ड होता है वो रिलेशनशिप का कार्ड होता है, वो बिजनेस अलाइज बनाने का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, एफिशिएंसी का नंबर होता है। तो और नंबर 8 भी हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि बहुत मेहनत का नंबर होता है, हार्ड वर्क का नंबर होता है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में आपने या तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अब आप अपनी लाइफ को वैसा नहीं जिएंगे जैसा कि अब तक आप जीते आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस लेकर आएंगे और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की आप पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर लगता है। और ये कार्ड, अगर आप इस कार्ड की एनर्जी की बात करें तो जब आप सेल्फ डिटरमाइन होते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना समझना सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस, पैसा, समृद्धि आपकी दिशा में आने लगता है। तो पहले आप अपने अंदर अपने माइंडसेट में चेंज करें और फिर उस न्यू माइंडसेट की वजह से आपको समृद्धि मिले, इस तरह का मैसेज इस कार्ड के अंदर है। ये कार्ड कम्प्लीटली विजुअलाइजेशन का कार्ड है, ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने का कार्ड है। और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक नेगेटिव माइंडसेट में से, एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम में से बाहर निकलना पड़ता है। सेम लूप में अपने आप को बार बार जो आप रिपीट किए जाते हैं, सेम गलतियां जो आप बार बार रिपीट किए जाते हैं, उनसे जब आप निकलते, उन पैटर्न से जब आप छुटकारा पाते, तब आप अपने लिए एक ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाते हैं। और ऐसा आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए 2022 में लगता है। चाहे लव की बात हो, या रिलेशनशिप की बात हो, या करियर की बात हो, या मनी की बात हो, आप जिस चीज़ पर डिटरमाइन हो जाएंगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे इसको अचीव करना ही करना है, वो चीज़ आप अचीव कर लेंगे। और जिस चीज़ में आपको सेल्फ डाउट होगा, जिस चीज़ में आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, या अपनी एबिलिटी पे भरोसा नहीं होगा, या फिर डर की वजह से, या अपने किसी लो वाइब्रेशनल थिंकिंग की वजह से, या लिमिटिंग थिंकिंग की वजह से आप अगर अपने आप को रोक लेंगे, या आपका विश्वास डगमगा जाएगा, तो वो काम आपका नहीं बन पाएगा। इस तरह का मुझे आपके लिए लग रहा है। तो सारा कुछ आपके हाथ में, आपके डिटर्मिनेशन पावर कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप 2022 में कितना अचीव कर पाएंगे। जितना ज़्यादा पैशन के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। अपना ध्यान आपको अपने आप पर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा के रखना है। लोगों से आपको उलझना नहीं है, लोगों से आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। लोग आपको लूप में फंसा के रखने की कोशिश करेंगे, लोग आपको उसी बैड एनर्जी में फंसा के रखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो खुद फंसे हुए हैं, या जहाँ पर आप उनके साथ बहुत समय से फंसे हुए हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आप लिबरेट हो जाएं, आप उनके दायरे से, उनकी पहुंच से, उनकी सीमाओं से बाहर चले जाएं, या आप अपनी नई सीमाओं को पहचान जाएं, या आप नई ऊंचाई पर जाएं, नई उड़ान भरें, अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करें। लोग नहीं चाहेंगे, लोग आपको नीचे ड्रैग डाउन करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, आपको डराना चाहेंगे कि आप गलती कर रहे हो, आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप इन बातों में आ गए, और अगर आपने अपना फेथ खो दिया, अगर आपने डिटर्मिनेशन खो दिया, तो फिर वो फेलियर की जिम्मेदारी आपकी बनेगी, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और आपको लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है, लोगों को अपने आप को साबित करने की, बातों से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से अपने आप को साबित कीजिए, आप रिजल्ट से अब लोगों का मुंह बंद कीजिए। लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करके उनको जीतने की कोशिश मत कीजिए, अपने रिजल्ट से, अपनी सक्सेस से लोगों का मुंह बंद करें आप, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर लगता है। ये जो एनर्जी है ना, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअली हील्ड पर्सन की एनर्जी है। इस एनर्जी में पहुंचने के लिए व्यक्ति अपने आप पर काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क करता है, तब इस एनर्जी में पहुंच सकता है। या तो आप ऑलरेडी खुद पर बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या फिर 2022 में आप बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये
ताकत मिलेगी कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं या आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं या फिर परिस्थितियाँ कैसी भी बनी है, लेकिन आप परिस्थितियों की तरफ ना देख के, लोगों की तरफ ना देख के अपने डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ें, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। ट्रैवल कर सकते हैं आप नई नई जगहों पर, काफ़ी दूर जगहों पर एयर ट्रैवल्स आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस पर पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं करना, पवित्र स्थानों पर जाना, ठंडी जगहों पर जाना, ये पॉसिबल है आपके लिए। एक नई एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे, जैसे कि एक हायर कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल एनर्जी आपके थ्रू काम कर रही है, ईश्वरीय शक्ति आपके द्वारा, आपके माध्यम से काम कर रही है। इस तरह की नई एनर्जी आपको अपने अंदर फील होगी। एक हेल्दी इनसाइट, अंदर से इंटरनली आपको हेल्दी फील होगा। कोशिश करें कि आप अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें, अपना ध्यान सेल्फ हीलिंग पर लगाएं, मेडिटेशन पर लगाएं, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करके स्ट्रेस ना लें आप, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आप इस बैड एनर्जी में फंस जाएंगे। घर के अंदर भी आपके जो घर के लोग हों वो आपको आर्ग्यूमेंट्स में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। समय समय पर आप ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आप अपना टेम्पर लूज़ कर जाएं, लेकिन आपको फैमिली के ड्रामा में नहीं फंसना है, ड्रामेबाज लोगों के साथ में आपको उलझना नहीं है। ये खास तौर पे मैं आपको सलाह दे रही हूँ। अगर आपका ध्यान पूरा फोकस अपने करियर, अपनी ग्रोथ पर रहेगा और आप लोगों के ड्रामा में, लोगों के नेगेटिव लूप में नहीं उलझेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक बहुत अच्छा साल में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए। नेक्स्ट जो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है वो 9 ऑफ फॉसिल्स कार्ड है, विच इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वुल्फ, ठीक है। वुल्फ एक बहुत ही सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंट एनिमल होता है। इस तरह से क्रो, मुझे क्रो बना हुआ भी दिख रहा है। क्रो जो होता है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट बर्ड होती है, इंटेलिजेंट बर्ड होती है। मुझे ऐसा लगता है कि साल 2022 में आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, सेल्फ अश्योर्ड, जिसको डाउट्स नहीं है लाइफ में, ऐसे पर्सनैलिटी बनकर आप उभरेंगे। शेडो वर्क आपने काफ़ी सारा खुद पर किया होगा। मैं इन कार्ड्स को बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि ये अचीव करना बहुत आसान होगा या ये कोई एक दिन का काम है। एक लंबे प्रोसेस से आप ज़रूर से गुजरेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप इस बहुत ही सेल्फ अश्योर्ड एनर्जी में आप ज़रूर से पहुंच जाएंगे। आप काफ़ी डीप शेडो वर्क करेंगे, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलेंगे, आप कोई अच्छी गाइडेंस ज़रूर से लेंगे। आप कि कोई अच्छे स्पिरिचुअल हीलर की या किसी व्यक्ति की आप गाइडेंस के अंडर में आप अपने आप को ना एक बंधे बंधाए पैटर्न से आप मुक्त कर पाएंगे। दूसरे व्यक्ति की मदद से आप अपने आप को बंधे हुए एक छोटे दायरे से अपने आप को मुक्त करवा पाएंगे। आप अपने अंदर के अंधेरे ख़त्म करके खुद को रोशनी में, नई रोशनी में देखना और खुद को एक नई रोशनी में पहचान पाना, अपने छुपे हुए टैलेंट्स को पहचान पाना, सेल्फ डिसिप्लिन आना, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मास्टरी की एनर्जी है ये। लाइफ के हर फील्ड में मास्टरी अचीव आप करेंगे सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से। और फियर्स, आप अपने डरों पर ज़रूर से काबू पाएंगे। जो डर आपको अब तक रोक रहे थे आगे बढ़ने से या स्वतंत्रता अपनी घोषित करने से, इस तरह की बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी। और ये एनर्जी बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम की एनर्जी भी होती है, क्योंकि जब आप एल्केमी में होते, यानी आप जब डिटरमाइन करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना है, तो फिर फाइनेंशियल अबंडेंस उसको फॉलो करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सिर्फ बहुत सारा पैसा खुद के लिए कमाएंगे, बल्कि आप उस वेल्थ को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और जो एक्सपीरियंस आपने लाइफ में गेन करे, उन एक्सपीरियंस को भी आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। और
सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है, कंपैशन और ऑनर का भी, अपनी खुद का ऑनर करना, अपने खुद से प्यार करना, अपने आप को बिना गिल्ट के एक्सप्रेस करना, इस तरह की बहुत इंडिपेंडेंट अच्छी एनर्जी मुझे आपके लिए 2022 में नज़र आ रही है। लेकिन इस एनर्जी में पहुंचना, किस तरीके से आप पहुंचेंगे, वो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। ये जो पहला कार्ड आपके लिए आया है ना, एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस जो शब्द है, ये इस पक्षी का नाम है। एल्बेट्रॉस एक तरह का सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है। लेकिन एल्बेट्रॉस को अगर हम गूगल करके इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये इसका मतलब बाधा भी होता है, इसका मतलब रोड़े भी होता है, अवरोध। मतलब कि अगर कोई आप किसी चीज़ को चाहते हो लेकिन बार बार किसी चीज़ में रुकावट आ रही है, आपको, आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप आज़ादी चाहते हो लेकिन किसी तरह की अड़चन आपके चारों तरफ आ रही है, तो उसके लिए भी एल्बेट्रॉस वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, 8 ऑफ फेदर्स कार्ड है। 8 ऑफ फेदर्स का मतलब था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब इंसान अपनी ही बंधी बंधाई सोच में जकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ, तो आपको, मैंने कहा कि इस तरह की 9 ऑफ पेंटिकल्स एल्केमी एनर्जी में आने के लिए आपको अपनी खुद की इस बंधी बंधाई जो आपकी सोच है या छोटी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता से आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। जब तक आप अब एक छोटे से घेरे में अपने आप को बंद रखोगे, जब तक आप अपनी सीमाओं को नहीं खोलोगे, जब तक आप खुले समुद्र में तैरना और खुले आसमान में उड़ने की हिम्मत नहीं करोगे, तब तक आप छोटी सीमा में बंद रहोगे, आपको अपनी कैपेसिटी का ध्यान नहीं हो पाएगा। जैसे कि एल्बेट्रॉस जो पक्षी है, ये जब अपने बच्चे को देता है तो अपने उसके चारों तरफ आइलैंड के ऊपर घोंसला बनाता है, तो छोटे बच्चों को ये लगता है कि शायद वो कभी भी समुद्र में जाकर जिस तरह से उसके माता पिता मछलियाँ पकड़ लाते हैं, वैसे शायद वो नहीं कर पाएगा, या इतना ऊंचा हाइट पर वो आसमान में नहीं उड़ पाएगा। लेकिन समय के साथ वो इस चीज़ को समझ पाता है कि जो कैपेसिटी उसके पेरेंट्स में है वही कैपेसिटी उसके अंदर भी। उस कैपेसिटी को पहचानना और उसके बाद में उस नेस्ट में से बाहर निकलकर खुले समुद्र में और खुले आसमान में उड़ने की हिम्मत करना, यही उसके लिए यही उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। जब वो इस चीज़ से, फियर से बाहर आ जाता है, जब वो इस लिमिटेड बिलीफ से बाहर आ जाता है कि उसका दायरा सीमित है और उसके लिए आसमान नहीं है, उसके लिए सारा समुद्र नहीं है, उस लिमिटिंग बिलीफ से, उसी तरीके से आपको भी अपने लिमिटिंग बिलीफ से आपको भी बाहर आना होगा। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जो अचीव किया है वो आप भी कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे लोग जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। यदि किसी ने आपको रोका हुआ है तो आपके खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स ने रोका हुआ, आपकी छोटी मानसिकता ने, आपकी संकीर्ण सोच ने आपको रोक रखा है। इसलिए आपको अपने आप को इस सोच से, इस आज़ाद से बाहर करके खुद की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना होगा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से आपको अपने आप को बदलना होगा, इस तरह से आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा 2022 में इस एनर्जी में आने के लिए। ये जो समुद्री पक्षी है ना, इसकी एक और विशेषता होती है, जिस तरह तो हमारे यहाँ कहते हैं ना लव बर्ड का जो पेयर होता है, जैसे हंसों का जोड़ा कहा जाता है, उसी तरह से एल्बेट्रॉस जो पक्षी है, ये भी ये लाइफ टाइम पेयर बनाते हैं और जिसके साथ पेयर बनाते हैं उस लाइफ लॉन्ग उसी के साथ में वो रहते हैं। इनके अंदर अलगाव की रेट बहुत ही कम होती है, 99.99% ये अपने पेयर को नहीं तोड़ते हैं। और डेडिकेटेडली ये अपने मैरिज को, यानी कि अपने पेयर को ये बना के रखते हैं, और अपने बेबीज़ के देखभाल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी, आप जिस भी रिलेशन में हैं, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आप वहाँ जकड़े हुए हैं, आप फंस गए हैं, आप उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन आई थिंक वही रिलेशनशिप आपके लिए बेस्ट रिलेशनशिप है। उसी रिलेशनशिप में किस तरीके से बेस्ट आप अपना दे सकते हैं और उसी रिलेशनशिप में कैसे आप बैलेंस ला सकते हैं, और उस रिलेशनशिप में ही रहते हुए आप कैसे एक हैप्पी फैमिली लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को आप बेस्ट परवरिश दे सकते हैं, ये सीखने की आपको, ये लेसन आपको इस साल सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी किसी मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको लगातार सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, जहाँ आपके बच्चों को केयर नहीं मिल रही, उनको जिस तरह का वातावरण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको उस मैरिज से बाहर निकलने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए। उस मैरिज को ख़त्म करने की, उस रिलेशन को ख़त्म करने की साहस भी आपको जुटाना चाहिए, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। और नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए
10 ऑफ फेदर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, पेनफुल एंडिंग। यदि किसी जगह किसी वजह से आप बहुत पेन में है, किसी भी, चाहे वो मेंटल इलनेस हो या कोई रिलेशनशिप की ट्रबल हो, यदि आप लगातार काफ़ी ट्रबल में, परेशानी में, तो उसको अब एंड करने का समय आ चुका है। इसको सिर्फ विचार ही मत करते रहिए, बल्कि इसको अब आप ग्राउंड लेवल पर लेकर आ जाइए। जो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी, शायद जो रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जिसमें अब जान ही नहीं बची है, उसको लगातार और ज़्यादा लंबा खींचने की बजाय इसको आप वंस एंड फॉर ऑल आप इस चीज़ को क्लोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कोई रिलेशनशिप जो कि अप टू मार्क नहीं है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो आपको गिद्ध है ना, वल्चर है, गिद्ध की तरह आपको नोच रहे हैं, आपको आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, या लगातार आपको परेशान किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बाहर निकाल लेना, ऐसे लोगों के साथ में अब और ना फंसे रहना, इसकी डिटर्मिनेशन करने का भी आपके लिए अब समय आ चुका है, ऐसा मुझे फील होता है। विक्टिम मत बने रहिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, इसके सिवा मैं कहाँ जाऊँ। अगर आप हिम्मत करेंगे और ऐसे एक्सप्लॉइट करने वाले रिलेशनशिप में से या ऐसे वर्क प्लेस पे से आप बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ नया बुन पाओगे, अपने लिए कुछ नया आप बना पाओगे। और तीसरा जो आपके लिए कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, सेक्रेड स्पिनर कार्ड, स्पाइडर लिखा हुआ है इस पर। और ये आपके फेट, कर्मा को डिसाइड करता है, आपके लक का कार्ड होता है, चेंज का भी कार्ड होता है ये। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि, या कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटेंगी कि जो चीज़ें आप बहुत लंबे समय से खींचे जा रहे हैं वो अल्टीमेटली एंड होंगी, या आपकी कुछ बहुत ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स होंगे जिनमें आप बहुत समय से जकड़े हुए होंगे, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और अल्टीमेटली आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप तैयार होगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। स्पाइडर जो है ना, वो स्पाइडर बना हुआ है यहाँ पर, स्पाइडर जो है ना, ये क्रिएटिविटी का सिंबल होता है, कुछ नया क्रिएट करने का सिंबल होता है। ये ब्लैक स्पाइडर जो ब्लैक विडो कहलाती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को भी, मतलब अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी को तैयार करना और अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करना। यहाँ भी एल्केमी एंड मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन का कार्ड है, ये भी न्यू क्रिएशन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए सिरे से, नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को जैसे एक नया जाल बुनना, एक इंटरवोवन जाल बुनना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़े, बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स आपको फिर से करने पड़े, लचीलापन भी हो, मजबूती भी हो, मतलब अडेप्टेबिलिटी के साथ में नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना, साहस भी उसमें नज़र आए, उसमें आपकी आर्ट भी नज़र आए, उसमें आपका माइंड भी नज़र आए, उसमें आपकी पेशेंस भी नज़र आए, और इस तरह का कुछ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि पुरानी बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर नए सिरे से कुछ अच्छा, बेटर, बिग, न्यू अपने लिए आप इस साल में डेफिनेटली आप क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और वैसे 10 ऑफ ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्ड होता है, ये गुड लक का कार्ड है, गुड फॉर्चून का भी कार्ड होता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के खुलने का भी कार्ड होता है, पुराने बैड कार्मिक साइकिल के रिलीज़ होने का भी कार्ड होता है, शिफ्ट, लाइफ में कुछ बिग शिफ्ट हो, इसका भी ये कार्ड होता है। तो आप ओवरऑल, मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि आप अपने आप को चेंज के लिए तैयार कीजिए, आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो एक बहुत अच्छी फुलफिलिंग लाइफ को आप 2022 में अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। आप लोगों के लिए मैजेंडा डाइड एगेट। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारी शिकायत खत्म, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति हमारी शिकायत खत्म हो जाए और बदला लेने की भावना खत्म हो जाए कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो इसका भी बुरा ही होना चाहिए। यही सब तो संकीर्ण मानसिकता है जिसके हम शिकार होते हैं। हम अपने आप को किसी रिलेशनशिप से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से क्यों आज़ाद नहीं कर पाते? क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में गुस्सा भरा होता है, बदले की भावना भरी हुई होती है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को उस परिस्थिति से आज़ाद नहीं कर पाते। यदि आप ट्रू फ्रीडम चाहते हैं, यदि आप सच्ची आज़ादी चाहते हैं, तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी को फील करना शुरू कर दीजिए। उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति शिकायत करना बंद कर दीजिए। उन्होंने हमारे साथ क्या किया,
उसके लिए, तो उस वजह से गुस्सा करना बंद कर दीजिए। या किसी पर्टिकुलर परिस्थिति के प्रति अगर आपको डर बैठा हुआ है तो आप डर को भी अपने माइंड में से आप निकाल दीजिए। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है जो है जैसा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, माफ़ करना और आगे बढ़ जाना। और ये अपने लिए भी उतना ही सच है। जब हम खुद पे गुस्सा करते हैं, मेरी ये गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे वैसा करना चाहिए था, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी एबिलिटी नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, इस तरह से हम खुद को भी कोसते रहते हैं, खुद पर भी गुस्सा करते रहते हैं। तो खुद के प्रति भी एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग लेकर आइए, दूसरे लोगों के प्रति और परिस्थितियों के प्रति भी एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग लेकर आइए। इट्स अ काइंड ऑफ पिंक कलर का मुझे ये स्टोन दिख रहा है, आप रोज क्वार्ट्ज भी पहन सकते हो उसके लिए। हार्ट चक्र को ओपन आपको करने की ज़रूरत है, बड़ा दिल रखने की, दिल खोलने की आपको ज़रूरत है। इस पर लिखा है यू रियली वॉन्ट अदर्स टू डेमोन्स्ट्रेट द लव दैट दे हैव फॉर यू, शो योर लव फॉर अदर्स एंड नो यू विल वेल लव्ड बाय मैनी। पहले अगर आप दूसरे लोगों को प्यार देना शुरू कीजिए तो वहाँ से भी आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। ये छोटी सोच के लोग जो होते हैं ना, वही ऐसा करते हैं कि वो शिकायत हमेशा करते रहते हैं कि मुझे अटेंशन नहीं मिलती, मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलता। जब देने की बारी आती तो शिकायतें होती उनके पास, देने के लिए प्यार नहीं होता, रेस्पेक्ट नहीं होता। जब जो चीज़ आप देना शुरू ही नहीं करोगे वो आपको मिलना कैसे शुरू होगा। बी ए रिसेप्टिकल फॉर ऑल दैट इज लव, लव इज योर नेचुरल स्टेट। लव आपकी नेचुरल स्टेट होनी चाहिए, नेचुरली आपको सभी लोगों को प्यार करते रहना चाहिए, तभी आप ओपन हार्ट आपका हो पाएगा, आप रिसीव कर पाओगे प्यार को। आपको ये अफर्मेशंस बोलने चाहिए, आई एम लव, आई अलाइन माई कॉन्शियसनेस विद जेंटलनेस, कंपैशन एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल। I am compassionate and kind. I am aligned with the healing powers of inner peace and kindness. I am able to help others by vibrating love through my presence, words and actions. आपको किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी लोगों पर प्रोजेक्ट करना बंद कर देनी है, शिकायत करना बंद कर देना है। दूसरे लोगों की जहाँ तक हो सके मदद कीजिए, उनके प्रति काइंड रहिए, कंपैशनेट रहिए, मन से, वचन से, कर्म से किसी को आप हिंसा ना पहुँचाएं, आपके वचन, आपके कर्म किसी को दुख ना पहुँचाएं। इतने कंपैशन, इतने काइंडनेस के साथ में अगर आप लोगों से बिहेव करना शुरू करोगे और लोगों से प्यार करना शुरू करोगे और ऐसा ही आप खुद के लिए भी करोगे तो आप अपने आप को अपने बैड साइकिल में से, बैड सिचुएशंस में से इजीली बाहर निकाल पाओगे और एक ट्रू इंडिपेंडेंस, एक ट्रू फ्रीडम को आप फील कर पाओगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से आप 2022 में गुजरने वाले हैं। जब इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक ऐसी स्थिति में खड़े होंगे, एक ऐसी प्लेस पर खड़े होंगे जहाँ से आप अपने लिए खूबसूरत ज़िंदगी बनाओगे, जिस ज़िंदगी में अबंडेंस होगा, लव होगा, अच्छा हेल्थ होगा, इनर हैप्पीनेस होगी और लोगों को देने के लिए आपके पास बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे और मदद करने के लिए ऐसा बहुत कुछ होगा कि आप भी दूसरों की मदद कर पाओगे। ये थी रीडिंग टॉरस पीपल के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 2022 में कैसा रहेगा आपका साल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो डियर वन, दिस इज गुंजन हियर। बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग जो कोर्स है उसके अंदर हम शुरुआत करेंगे राइडर वे टैरो से। ये 78 कार्ड्स की डिटेल्स होती हैं जो आपको समझाई जाएंगी। उसके अलावा आपको ओशो ज़ेन टैरो डेक की डिटेल्स भी समझाई जाएंगी, उनको कैसे रीड किया जाता है ये भी बताया जाएगा। इसके अलावा कम से कम 5 तरह के अलग अलग टैरो डेक्स को, जो अलग अलग स्टाइल के टैरो डेक्स हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और उनकी रीडिंग्स के क्या मतलब होते हैं। इसके अलावा किस किस तरह के स्प्रेड्स लगाए जाते हैं और आप अपने आंसर को अलग अलग तरह के स्प्रेड से कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में इसमें आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इस कोर्स के बाद में आपकी अपनी खुद की लाइफ प्रॉब्लम्स, आपकी बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके बच्चों से रिलेटेड, यानी आपके माइंड में जो कुछ भी सवाल आ रहे हैं खुद के बारे में, क्वेश्चन आते हैं, कोई डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किसी दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इन सारी बातों की जो आपको कन्फ्यूजन रहते हैं लाइफ में और आपको डिसीजन नहीं लेने देते हैं, इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप कैसे टैरो से आंसर पा सकते हैं, इसकी टेक्निक आपको सिखा दी जाएगी। बेसिक जो कोर्स होगा वो मोस्टली मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आपकी क्लोज फैमिली, आपके क्लोज फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें।
क्योंकि एक शॉर्ट कोर्स होने वाला है और इसमें हम केवल 5 टैरो डेक्स की स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियसली इस कोर्स का इस्तेमाल आप अगर अपने रिस्क पर आप दूसरे लोगों को टैरो एडवाइस देने के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि केवल बेसिक कोर्स करने के बाद में आप टैरो कार्ड रीडर समझने लग जाएं अपने आप को। एक टैरो कार्ड रीडर होना एक बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब होता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए गाइड करते हो, उसके डिसीजन मेकिंग में उसको गाइड कर रहे होते हो, तो आप खुद जब तक बहुत एडवांस आपकी टैरो नॉलेज नहीं हो तब तक मैं नहीं समझती हूँ कि आपको प्रोफेशनली इस चीज़ को ले जाना चाहिए। पर हाँ, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप इधर उधर टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो उसमें आपको ज़रूर से मदद मिल जाएगी। या आप पर्सनल टैरो रीडिंग्स जो बुक करवाते हो, काफ़ी महंगी रीडिंग्स होती हैं, उसमें ज़रूर से आपको फाइनेंशियल हेल्प इसमें मिलने लग जाएगी। और आपका एडवांस यानी कि आपका एक प्रोफेशनल लेवल पर जाने के लिए जो बेस होगा वो डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसा कि हम 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद ही हम अपने हायर लेवल की स्टडीज़ के लिए एक बेसिक स्टडी 10th किए बिना हम मान नहीं सकते कि आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रेडी हो। उसी तरीके से प्रोफेशनली टैरो को सीखने के लिए जो बेस तैयार करना है वो इस कोर्स के द्वारा आपका हो जाएगा, इसलिए इसका नाम बेसिक लर्निंग दिया है हमने। इस कोर्स को करने के बाद में ये हो सकता है कि आप दूसरे टैरो रीडिंग्स जब अपने लिए आप देखो, पिक ए कार्ड रीडिंग्स आप अपने लिए देखो, तो आप साथ साथ में आप अपना अपना नॉलेज का भी टेस्ट करते रहो कि मैंने कितना सीखा या इस स्प्रेड से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। इस तरह से धीरे धीरे अपनी जो टैरो स्किल्स है उनको आप प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक जो एडवांस लेवल का है, प्रोफेशनल लेवल का आपको टैरो रीडिंग नहीं आ जाए, तब तक आपको इसको एक बिजनेस के तौर पर शुरू नहीं करना चाहिए। इसको आपको अपने गाइडेंस और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के गाइडेंस के लिए या अपने फ्रेंड्स को गाइड करने के लिए सीमित रखना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए जिनको आप बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उनके नेचर को, उनके व्यवहार को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसके बाद में जब आप इस कोर्स को अच्छे से कर लेंगे तो आप एडवांस कोर्स को करने के लिए रेडी होंगे। एडवांस कोर्स के अंदर हम आपको 2 लोगों की कंपैरेटिव एनर्जी चेक करना, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करना, लव रीडिंग्स करना, प्लस आपके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करना। उसके अलावा आपके जो सोल इम्प्रिंट रीडिंग्स होती हैं, ब्लॉकेजेस की रीडिंग, चक्रा ब्लॉकेजेस की रीडिंग्स, ये आपको करना सिखाएंगे। ऑरेकल रीडिंग, लेनोमार्ड रीडिंग, ये अलग अलग तरह के डेक्स होते हैं जो हम बेसिक में नहीं आपको सिखाएंगे। वो सारे डेक्स जो स्पेशल तरह के डेक्स होते हैं जिनको ऑरेकल कहा जाता है, लेनोमार्ड कहा जाता है और जिनको सोल इम्प्रिंट डेक्स कहा जाता है, इस तरह के आकाशिक डेक्स कहा जाता है, उस तरह के या फिर लाइफ पर्पस डेक्स होते हैं या क्रिस्टल हीलिंग डेक्स होते हैं, एरोमा थेरेपी डेक्स होते हैं, उनकी स्पेशल डेक्स की आपको स्टडी करना सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी अजनबी इंसान को जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते उसके लिए भी आप प्रिडिक्शन कर सकें और आपके प्रिडिक्शन 80-90% तक आपके प्रिडिक्शन सही बैठ सकें। उस लेवल तक की आपको एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए फिर हम एडवांस रीडिंग कोर्स भी मैं लेकर आऊँगी, पर वो मैं उन्हीं लोगों को दूंगी जो मेरा बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप 10th बोर्ड क्लियर नहीं करते आप 12th बोर्ड में नहीं बैठ सकते। इसी तरह से जब तक आप मेरा समझाया हुआ, मेरा दिया हुआ बेसिक कोर्स नहीं करेंगे तब तक आप मेरे एडवांस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। और फिर जो लोग टैरो को 100% यानी कि फुल टाइम प्रोफेशन की तरह ले जाना चाहते हैं, उनको हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी देंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स में आप अपने कोर्स को यानी अपनी टैरो नॉलेज को किस तरीके से आप यूट्यूब पर लेके आ सकते हैं, फेसबुक पर ले जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ले जा सकते हैं। आप टैरो के साथ में कौन कौन से दूसरे बिजनेसेस को अलाइन कर सकते हैं, टैरो के साथ क्रिस्टल थेरेपी को मर्ज करके कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, टैरो के साथ में अरोमा थेरेपी को मर्ज करके कैसे आप लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। प्लस इसमें जो प्रोफेशनल कोर्स होगा उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोगों के ब्लॉकेजेस को हील करने के क्या क्या तरीके आप उनको बताएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर जाने का मतलब है कि आपको सिर्फ लोगों को ये नहीं बताना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, आपको उनको सॉल्व करने का तरीका आना भी चाहिए। तो प्रोफेशनल लेवल पे लोगों के ब्लॉकेजेस को पहचानना और उनके पर्टिकुलर लोगों को हील करने का तरीका बताना, उनके लिए उनको थेरेपीज देना, ये सारे जो टेक्निक्स होंगी ये आपको प्रोफेशनल टैरो कोर्स में सिखाए जाएंगे। और इसके अलावा जैसे आप मेरे साथ बेसिक कोर्स करेंगे तो मैं आपको बेसिक मेडिटेशन टेक्निक सिखाऊंगी, क्योंकि टैरो और इंट्यूशन का बिल्कुल
साथ साथ चलते हैं, आपकी इंट्यूशन जितनी तेज़ होती है उतने ही अच्छे आप टैरो रीडर होते हो। तो बेसिक हीलिंग कोर्स में हम आपको बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स बताएंगे, एडवांस हीलिंग कोर्स में हम आपको एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक्स बताएंगे ताकि आपकी इंट्यूशन और शार्प हो सके। इसके अलावा एडवांस हीलिंग कोर्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें किस तरीके से, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, सामने वाले व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कैच करना है, दूसरे व्यक्ति की एनर्जीज़ के साथ आपको कैसे कनेक्ट होना है, दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड से आंसर निकाल कर आपको कैसे उसकी समस्या का निदान करना, ये सब आपको एडवांस हीलिंग कोर्स में समझाया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्स होगा उसके अंदर हम आपको पूरा रेमेडी का तरीका, कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशन होते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। और उसमें हम आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की टेक्निक भी सिखाएंगे कि किस तरह के ब्लॉकेजेस के लिए किस तरह की हीलिंग्स देनी चाहिए। तो हीलिंग रेमेडीज़ भी आपको जब आप प्रोफेशनल लेवल पर सीखेंगे तो आपको सिखाई जाएंगी। इस तरीके से मेरे द्वारा सिखाए जाने वाला जो कोर्स होगा वो 3 लेवल का कोर्स होगा, बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल। जो बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे वो एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे और जो एडवांस कंप्लीट करेंगे वो प्रोफेशनल के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन तीनों लेवल का कोर्स करने के बाद आप एक फुल टाइम टैरो प्रोफेशनल बन सकते हैं। प्लस साथ में आप कई सारे दूसरे पैरेलल बिजनेसेस को रन कर सकते हैं। अपनी एक सफल आप ऑनलाइन बिजनेस को आप खोल सकते हैं, चला सकते हैं। वो सारी टेक्निक मैं आपको समझाऊंगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के तरीके समझाऊंगी, और किस तरीके से अपने आप को एज ए ब्रांड आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, अपनी वेबसाइट को कैसे आपको इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करना है। ये सारी टेक्निक्स मैं आपको प्रोफेशनल लेवल में जाकर सिखाऊंगी। तो जल्दी से अपने आप को पहले बेसिक कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। थैंक यू। Hello and welcome to my channel. This is Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. साल 2022 आने वाला है और हम सब जानना चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा। अगर आपको जानना है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपके फाइनेंसेस इस साल कैसे रहेंगे, तो जल्दी से मेरे साथ एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाइए। ये रीडिंग के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आई हूँ मैं। 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके लिए स्प्रेड लगाया जाएगा जिसमें आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स और आपके लाइफ के दूसरे पहलुओं पर हम टैरो से गाइडेंस मांगने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उन पॉसिबिलिटीज में अपने आप को बेस्ट तरीके से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप 2022 को अपने लिए बेस्ट ईयर बना सकते हैं। इसकी गाइडेंस भी मैं आपके लिए टैरो से मांगूंगी। ये ऑफर बहुत सीमित समय के लिए मैंने ओपन किया है। 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में अगर आप ये टैरो रीडिंग बुक करते हैं तो केवल 2000 रुपए में आप इस टैरो रीडिंग को ले सकते हैं। पूरे साल के सारे जनरल प्रिडिक्शंस और जो भी प्रॉब्लम्स उसमें नजर आएंगी उनके लिए गाइडेंस, क्रिस्टल हीलिंग गाइडेंस, एरोमाथेरेपी गाइडेंस और दूसरी हीलिंग गाइडेंस भी आपको फ्री दी जाएगी। 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग में आपकी लाइफ के सभी पहलुओं को टच करने की कोशिश की जाएगी ताकि 2022 शुरू होने से पहले ही आपको अच्छी तरह से पता हो कि आप कौन सी एनर्जीज के साथ में अपने डील करने वाले हैं और आपको अपने लाइफ को, अपने उस साल को बेस्ट बनाने के लिए अभी से क्या उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। तो जल्दी से मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही कॉल कीजिए। 25 नवंबर से 25 दिसंबर, एक महीने के अंदर अगर आप कॉल करेंगे और आप एक रीडिंग बुक करेंगे तो मात्र 2000 रुपए में आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। और बाद में अगर आप 25 दिसंबर के बाद अगर रीडिंग लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑफर आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो बिना सोचे समझे जल्दी से इस बहुत ही लाजवाब ऑफर का फायदा उठाइए। केवल 2000 रुपए में मेरी लाइफ की सबसे किफायती रीडिंग्स जो मैंने इस बार निकाली हैं इसको अवेल कीजिए। अगर बहुत समय से आप रीडिंग की फीस की वजह से मेरी रीडिंग्स को अवेल नहीं कर पा रहे तो अब आपके पास एक शानदार मौका है, सुनहरा मौका है, इसको मत गंवाइए। सिर्फ 2000 रुपए में आप पूरे साल के लिए अपने टैरो प्रेडिक्शंस को जानिए। व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए 7424830300 पर 25 दिसंबर से पहले। थैंक यू।
सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए।